हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट पेपर 2018, जिसमें कि मैं बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 91 से यहाँ पे बायोलॉजी पोर्शन है 91 to 180, दैट आई विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है? The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in। जो रेप्लिकेशन जो प्रूफ हुआ, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ पहली बार जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किया वो फ्रैंकलिन स्टोल एंड मैथ्यू मैसेल्सन ने किया, राइट, इन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया में पहली बार डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है फ्रैंकलिन स्टोल कॉइन्ड टर्म लिंकेज। देखिए, फ्रैंकलिन स्टोल ने सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रूव किया था, ना कि लिंकेज टर्म दिया। इट वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। तो दिस इज रॉन्ग, आपको करेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन है पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड 92 में ऑप्शन 2 ही राइट आंसर होगा। एंड ये बिल्कुल सही है कि पुन्नेट स्क्वायर को पहली बार जो डेवलप किया तो एक ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। बाकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्प्लाइसोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन। ये गलत हो गया। स्प्लाइसोसोम जो है टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, एंड्रोन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है ये। इसके बाद ऑप्शन फोर्थ है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आल्टमैन। ये गलत हो गया। ट्रांसडक्शन एस आल्टमैन ने डिस्कवर नहीं किया। एस आल्टमैन ने टर्म दिया था न्यूक्लियस नाम का, सॉरी न्यूक्लिक एसिड जो टर्म दिया, इट वाज गिवन बाय आल्टमैन। तो 92 में ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। Now question number 93, offsets are produced by mitotic division, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 में क्या दिया है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 94 की बात करूँ तो यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड पेयर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रॉन्गली मैच इज रॉन्गली मैच? पहला है स्टार सिंथेसिस इन पी, और यहाँ पे मल्टीपल एलिल्स दिया है, ये गलत दे दिया है, यहाँ पे रॉन्गली मैच है। ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल नहीं है स्टार सिंथेसिस इन पी। तो दिस इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 94, क्योंकि यही रॉन्गली मैच है। बाकी स्टेटमेंट 2, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, दिस इज करेक्ट। एक्सओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन ग्रासहोपर, ये भी ठीक है। जो एक्सओ टाइप सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो ग्रासहोपर में ही होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद टीएच मॉर्गन लिंकेज, ये भी करेक्ट है कि जो टीएच मॉर्गन है उसने लिंकेज की थ्योरी, लिंकेज को प्रपोज किया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? इसमें से कौन सा फ्लावर, कौन सा प्लांट पहले लाइफ में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है? दैट इज बैम्बू स्पीसीज एंड दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन 2 में जैक फ्रूट दिया है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन 3 में मैंगो दिया है, ये भी नहीं आएगा। एंड ऑप्शन 4 में पपाया दिया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। पहला है एलेक्स जेफरी को इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ मैच किया, ये गलत हो गया। एलेक्स जेफरी का इससे कोई लेना देना नहीं था। अल्फा डार्सी और मर्था चेस को टीएमडी के साथ मैच किया। टोबैको मोज़ेक वायरस से बिल्कुल गलत दे दिया है। बैक्टीरियोफेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ऑप्शन 3 में मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल पाइसम सटाइवा, ये गलत हो गया। ई कोलाई में उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ऑप्शन 4 में है फ्रांसुआ जैकोब एंड जैकी मनोर, इन्होंने लैक ओपेरॉन सिस्टम प्रपोज किया एंड दिस इज करेक्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Now see question number 97, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? इसमें से कौन सा ऐसा है क्योंकि pollen को as a fossils preserve करने में हेल्प करता है? ऑप्शन 1 is pollen grit, that is incorrect.
ऑप्शन 2 इज सेलुलोजिक एंटाइन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 इज ऑयल कंटेंट, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज स्पोरोपोलेनिन, दैट इज करेक्ट। स्पोरोपोलेनिन जो होता है, अगर मैं स्पोरोपोलेनिन की बात करूं 97 में, स्पोरोपोलेनिन, दिस इज हाईली रेजिस्टेंट केमिकल इन नेचर। ये नेचर में हाईली रेजिस्टेंट केमिकल है, इसलिए इसकी वजह से पोलन कैन प्रिजर्व एज फॉसिल्स, बिकॉज कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करता है, तो इसलिए पोलन जो है फॉसिल्स में प्रिजर्व होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्पोरोपोलेनिन। तो फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दैट इज गिवन स्पोरोपोलेनिन। 98 देखिए, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, देखिए पहला ऑप्शन दिया टेम्परेचर स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन लाइट भी स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करती है। थर्ड ऑप्शन ऑटो कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि प्लांट ऑटो इनटेक नहीं करते हैं, ऑटो इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्टोमेटल मूवमेंट एंड द ऑटो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, नॉट अफेक्टेड बाय पोलन। बाकी ऑप्शन 4 CO2 कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन इज। देखिए यहाँ पे 4 स्टेज दी हैं म्यूसिस की, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस एंड जाइगोटिन। जो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स होता है, वो जो होता है राइट, वो डिप्लोटिन स्टेज में स्टार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 99। Now see another question number 100। 100 में क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 में दिया है the two functional group, ठीक है, characterized of sugar are। देखिए दो फंक्शनल ग्रुप जो कि शुगर को कैरेक्टराइज करते हैं, इसका जो आंसर आएगा, वेट ए सेकेंड, इसका आंसर आएगा कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, ठीक है। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नो सी, तो इसमें ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ठीक है। तो 101 में, वेट ए सेकेंड, राइट, देयर इज सम 101 में क्या दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ, इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नहीं होगा, NADH, दैट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन 1 में इसने क्या दिया है, ऑप्शन 1 में इसने दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 में इसने दिया है ATP, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन 2 में NADH दिया है, ये गलत हो गया है। ऑप्शन 3 में NADPH दिया है, ये सही है। तो ऑप्शन 2 इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 4 दैट इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। ग्रास लीफ में स्टोमेटा डम बेल शेप होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, राइट। किडनी शेप्ड नहीं होते, रेक्टेंगुलर भी नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। बैरल शेप नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट्स। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है, तो इसमें से जो प्रोकैरियोट नहीं है दैट इज सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस इज नॉट प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट है क्योंकि ये ईस्ट है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। माइकोबैक्टीरियम इज करेक्ट, ठीक है। नोस्टॉक भी करेक्ट है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऑसिलिटोरिया भी प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, तो सिर्फ सैक्रोमाइसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स नहीं है।
तो 103 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू है आपको ये बताना है। ठीक है बेटे से तो यहाँ पे जो आएगा लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं जी गलत हो गया ये, राइट। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो गया। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी गलत हो गया। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, दिस इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, राइट। वहीं द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, ये आपको बताना है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है वो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स में पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन 1 में फैटी एसिड ब्रेकडाउन दिया, दैट इज नॉट रिलेटेड विद गोल्जी बॉडी। ऑप्शन 3 में रेस्पिरेशन बैक्टीरिया दिया, दैट इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन 4 में जो दिया है हमारा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट, इन स्ट्रेटोस्फीयर which element acts as a catalyst in degradation of ozone, a release of molecular oxygen। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में कार्बन दिया है, वो आंसर नहीं आएगा। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन को सबसे ज्यादा डिग्रेड करता है कोई केमिकल सब्सटेंस, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 106। ऑप्शन 3 आयरन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आपको बताना है कि इसमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2 एंड फोर्थ ऑप्शन है ओजोन, O3। तो O3 यानी कि ओजोन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 108 का है नीश की बात कर रहा है, नीश इज, तो नीश क्या होता है, ऑल द बायोलॉजिकल, नीश जो होती है फंक्शनल रोल होता है, दैट इज प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसका वहाँ पे फंक्शनल रोल क्या है, इसे आप नीश कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन 4 में दिया है, तो 108 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, नेटिलिटी रेफर्स टू, ठीक है, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, ठीक है, तो बर्थ रेट यानी कि 109 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद है अनदर क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है, सबसे ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है। तो यहाँ पे पिरामिड कैसा आएगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ओनली 10 ग्राम, देखिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये 10 ग्राम को शो करता है। वहीं पे जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, राइट, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम को शो करता है और वहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, तो पिरामिड इन्वर्टेड आ रहा है। तो ये 10 ग्राम क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। 60 grams is primary consumer, this is primary consumer, and 120 gram is secondary consumer. So after getting this data you will get the result, it will be the inverted pyramid, ये inverted pyramid होगा, inverted pyramid of biomass। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ये बायोमास का पिरामिड है, ऑप्शन 2 में गलत दिया है। ऑप्शन 3 अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर दिया है, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन 4 अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट।
दिस इज इन्वर्टेड ब्रैकेट ऑफ बायोमास। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो 111 में ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 112 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। इसमें से कौन सा एज ए वेक्टर इस्तेमाल होता है डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन लिम्फोसाइट में? इसका करेक्ट आंसर आएगा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इज यूज्ड फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लिम्फोसाइट एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल के लिए मोस्टली क्लोनिंग वेक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है वो रेट्रोवायरस किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 112। वहीं क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूजेस। देखिए, इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असेस करती है सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज GEAC, यानी कि जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 113। वहीं क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी, दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू बासमती, ठीक है। एक फॉरेन कंपनी ने बासमती का पेटेंट लिया, जबकि इंडिया में ये हजारों सालों से हमारे बीच में है बासमती राइस, राइट। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। ऑप्शन 1 में को 667 दिया है, ऑप्शन 2 में सरबती सोनोरा एंड ऑप्शन 3 में लैरमा रोजो दिया है। तो सरबती सोनोरा एंड लैरमा जो रोजो है वो दोनों सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट होती है, राइट। उसका किसी ने पेटेंट नहीं लिया है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या दिया है? 115 में सेलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पहला है राइबोजाइम, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही है। राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम व्हिच इज न्यूक्लिक एसिड। जनरली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट द राइबोजाइम इज द एंजाइम दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन 2 में F2 इंटू रिसेसिव पैरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस गलत हो गया, ये टेस्ट क्रॉस होता है। ऑप्शन 3 में TH मॉर्गन ट्रांजैक्शन गलत हो गया, TH मॉर्गन लिंकेज आएगा। ऑप्शन 4 में जी मेंडल, ठीक है, मेंडल जो है उसने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। तो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 115। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, व्हिच ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन without authorization from the concerned country and its people is called। देखिए, अगर कोई भी बायो रिसोर्सेज कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है इस्तेमाल करती है बिना ऑथराइजेशन के उस कंट्री से या वहाँ के लोगों से, इसे आप बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक। इसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बायोपायरेसी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 116। वहीं क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप होंगे, सबसे पहले डिनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है एंड सबसे लास्ट में एक्सटेंशन होता है, एंड इट विल बी द सीक्वेंस। दैट सीक्वेंस इज गिवन इन ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 117। Now see another question 118. Secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डाइकोट स्टेम में जो प्रोड्यूस करता है वो करता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? न्यूमेटोफोर जो है वो फाउंड इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स प्लांट में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनको सॉल्ट लवर भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 120। वहीं क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ओवल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये गलत हो गया। ओवल्स, राइट, हाँ, दिस इज करेक्ट, हाँ करेक्ट ही पूछा है।
तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, इसलिए वो नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। So this is correct option. So option 1 is correct answer in question number 121. बाकी ऑप्शन 2 में दिया है सेलेजिनेला इज रिट्रोस्पोरस व्हाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। ये उल्टा दे दिया है, सेलेजिनेला होमोस्पोरस होता है, सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस होता है। थर्ड है हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल्स आर टेरिडोफाइट्स। फोर्थ है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेटर्स। देखिए साइकस में अनब्रांच होते हैं लेकिन सेटर्स में ब्रांच होते हैं, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। बिल्कुल सही, मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी में सेल वॉल होती है। सेकंड है मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइस्टिस, ये भी करेक्ट है। थर्ड है सूडोपोडा आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, गलत हो गया। सूडोपोडिया जो है ये फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, स्पोरोजोन्स में कोई मूवमेंट नहीं देखी जाती। तो ऑप्शन थर्ड जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 122। ऑप्शन फोर्थ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। ठीक है, बिल्कुल सही है, पावर हाउस ऑफ सेल्स होते हैं इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, क्योंकि मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 122। Now question number 123, Casparian strips occur in, Casparian strip जो होती है वो एंडोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। तो 123 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। देखिए प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, वो ग्रासेस में नहीं होगी एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी एंजियोस्पर्म में, डेसिडियस एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कॉनिफेरस में भी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, साइकैड्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सिर्फ ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 124। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 125, व्हिच वन इज रॉन्गली मैच। आपको बताना है कि रॉन्गली मैच कौन सा है। ऑप्शन 1 दिया है यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया। देखिए पॉलीसिफोनिया जो है क्वेश्चन नंबर 125 है। पॉलीसिफोनिया जो है, अगर मैं पॉलीसिफोनिया की बात करूं तो ये रेड एलगी में आता है और रेड एलगी का एक कैरेक्टर होता है कि ये इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स तो है लेकिन नॉन मोटाइल गैमेट्स है, लेकिन इसने यहाँ पे यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स बोला है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 125। बाकी ऑप्शन 2 बाइफ्लैजिलेट जोस्पो ब्राउन एलगी, दिस इज करेक्ट। गैमा कप मार्केंटिया में होता है, ये भी करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला में होता है, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्गली में सिर्फ ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 125। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दिया है, हर्बेरियम। हर्बेरियम को मैच कीजिए ऑप्शन 3 से, इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन सीड्स आर केप्ट। तो ए को ऑप्शन 3 से मैच कीजिए। की जो होती है एक बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो बी को ऑप्शन 4 से मैच कीजिए। सी क्या है, म्यूजियम। म्यूजियम को किससे मैच करेंगे, इट इज ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो म्यूजियम को ऑप्शन 1 से मैच कीजिए। डी क्या है, कैटलॉग, ए लिस्ट दैट इनमरेट्स methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। तो ये aiming identification, तो D को option 2 से मैच कीजिए। So after matching all these options you will get option 4 is right answer in question number 126। Now question number 127, winged pollen grains are present in pinus plant। ये बात आपको याद रखनी है एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 127 में ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। देखिए एक्सोजेनसली जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिडोमाइस्टिस में देखे जाते हैं। बेसिडोमाइस्टिस का एक ही एग्जांपल है यहाँ पे एग्रिकस एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 128।
बाकी न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टिस में आता है, अल्टरनेरिया सेकंड ऑप्शन में जो दिया है ड्यूट्रोमाइस्टिस में आता है, ऑप्शन फोर्थ में सैक्रोमाइसिस दिया है एस्कोमाइस्टिस में आता है। तो जो एक्सोजीनस स्पोर देखे जाते हैं वो बेसिडियोमाइस्टिस में देखे जाते हैं। लिख देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 128, तो यहाँ पे जो एक्सोजीनस स्पोर होते हैं वो आते हैं बेसिडियोमाइस्टिस में, बेसिडियोमाइस्टिस। और इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो दिया है एग्रिकस। एग्रिकस इज द राइट एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। 128 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD का सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल है आपको ये बताना है। तो NAD जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन 2। तो 129 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 जो है इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस नहीं होती बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजनिक होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस नहीं होती है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया से। तो 130 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 2 में नोस्टॉक दिया है, ऑप्शन 3 में साइकस एंड ऑप्शन 4 में कारा, ठीक है। ये सब इनकरेक्ट आंसर है। तो ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -1 डिग्री 96 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन जो है स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लिक्विड नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 132, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स? कौन सी फॉर्म में प्लांट्स में आयरन एब्जॉर्ब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी फेरिक। फेरिक आयरन की फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, राइट। तो 132 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। बाकी 2 फेरस है, दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड फ्री एलिमेंट, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ इज फेरिक एंड फेरस, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो 132 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल और द पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 134 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जर इन सेल्स? मेनली सेल्स में जो टर्जर प्रेशर मेंटेन करता है, खासकर टर्जर प्रेशर मेंटेन होता है प्लांट सेल्स में, एंड दैट इज मेंटेन बाय पोटेशियम, जो कि पोटेशियम मेंटेन करता है। तो ऑप्शन 1 में मैग्नीशियम दिया है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में सोडियम दिया है, वो भी इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इज पोटेशियम, दैट इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 134। बाकी ऑप्शन 4 में कैल्शियम दिया है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 135, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यूका प्लांट जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता विदाउट ए प्लांट, विदाउट दी मौत। ठीक है, तो यहाँ पे जो 135 है ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी 136, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। कौन कौन से हार्मोन्स प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए? ऑप्शन 1 में दिया है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। देखिए HCG, HPL एंड प्रोजेस्टेरोन तो सही है, लेकिन प्रोलैक्टिन गलत हो जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी है ना, तो ये नहीं आएगा आंसर। ऑप्शन 2 दिया है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे गलत हो जाता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 में HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, ये बिल्कुल सही कहा है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 136। तो HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 137, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिसे आप कहते हैं सहेली, जिसे आप क्या कहते हैं सहेली, जिसे आप कहते हैं, उसका काम क्या है? सहेली क्या है? एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है एंड दैट ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है यूटेरस में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 137 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट। ठीक, तो 137 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 138, इसने पूछा है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। वहीं स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से जो रिलीजिंग होने का प्रोसेस है स्पर्म्स के दैट वी कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो 138 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, द एम्नियोन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो एम्नियोन होता है मैमेलियन एम्ब्रियो का वो डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से। तो 139 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ 140 देखिए, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक किसी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंडिविजुअल्स मैक्सिमम होते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर आया, क्योंकि ऑप्शन 1 में यहाँ पे दिया है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो 140 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स-2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट। इसमें सारे के सारे एक्स-2 कंजर्वेशन है एक को छोड़ के। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स जो कि ऑप्शन 1 में दिया है दैट इज एक्स-2 कंजर्वेशन, करेक्ट है। सैक्रेड ग्रुप्स इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। तो सैक्रेड ग्रुप्स आर नॉट एक्स-2 कंजर्वेशन, पार्ट ऑफ एक्स-2 कंजर्वेशन। तो 141 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 3 में बॉटनिकल गार्डन्स है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन 4 में सीड बैंक्स है दैट इज आल्सो करेक्ट। तो 141 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट स्मैक ऑब्टेन करने का काम करता है? तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स पार्ट से स्मैक निकाला जाता है। तो 142 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 143 देखिए,
मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन को आप न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट से मैच कीजिए, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी क्या है, सैनिटरी लैंडफिल, बी को फोर्थ से मैच कीजिए, वेस्ट डिस्पोजल। सी क्या है, स्नो ब्लाइंडनेस, इसको यूवी बी रेडिएशन से मैच कीजिए। डी क्या है, झूम कल्टीवेशन, इसको डिफॉरेस्टेशन यानी कि ऑप्शन 2 से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शंस you will get the correct answer, option third. Now 144, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics? इसमें से कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूजफुल होता है? तो पहला है कॉमेंसलिज्म, ये नहीं आएगा। दूसरा म्यूचुअलिज्म, ये भी नहीं आएगा। तीसरा पैरासिटिज्म एंड फोर्थ है अमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, एमेंसिलिज्म क्या कहता है कि वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बाय द सीक्रेटिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये एमेंसिलिज्म कहता है। तो एंटीबायोटिक्स का भी सेम प्रिंसिपल है कि यहाँ पे कुछ फंजाई या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एमेंसिलिज्म। तो यहाँ पे 144 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसमें से कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता? देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑप्शन 1 प्रोटीन फोल्डिंग होती है, ऑप्शन 2 प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी देखा जाता है, ऑप्शन 3 क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड भी देखा जाता है, ऑप्शन 4 फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड की बात कर रहा है, लिपिड हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 145 का ऑप्शन 4 जो है ये इवेंट है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। तो 145 में ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 146, एंजाइम्स ऑफ टीसीएस साइकिल्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ये तो सही स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शन 2 ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। ये भी बिल्कुल सही है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑपरेट होता है, ठीक है, जब तक एनएडी हाइड्रोजन एटम को पिक ना कर ले। ठीक है, दिस इज करेक्ट। फोर्थ क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बिल्कुल गलत। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। तो 146 में ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नाउ सी 147, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptides simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as polysomes. Right? काफी सारे राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि एमआरएनए से कनेक्ट होते हैं, वो पॉलीसोम्स बनाते हैं, उसको आप पॉलीसोम कहते हैं। तो 147 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ 148, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। पहला है लैम्प्रस क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवैलेंट। बिल्कुल सही है कि जो लैम्प्रस क्रोमोसोम्स होता है वो डिप्लोटिन बाइवैलेंट होता है। 2 क्या है, एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। 3 क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एल शेप क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। पॉलीडीन क्रोमोसोम्स oocyte ऑफ एम्फीबियंस, ये करेक्ट आंसर है। जो पॉलीडीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो oocyte ऑफ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी। लैम्प्रस क्रोमोसोम्स होते हैं oocyte ऑफ एम्फीबियंस में। पॉलीडीन क्रोमोसोम्स जनरली प्रेजेंट इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस लार्वा, ना कि oocyte ऑफ एम्फीबियंस। तो इनकरेक्ट आपको बताना था, 148 का ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट आंसर, यानी कि दैट इज करेक्ट आंसर। 149, निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निसल्स बॉडीज होती हैं न्यूरॉन में होती हैं, ठीक है, एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे 149 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 150, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? ह्यूमन डेंटिशन थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट, ये तीनों देखे जाते हैं ह्यूमन टाइप ऑफ डेंटिशन में।
तो 150 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो इसको आप 4 से मैच कीजिए। बी गाउट जो है दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, राइट, इसको आप ऑप्शन 1 से मैच कीजिए। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी दैट यू कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई एंड यू नीड टू मैच विद ऑप्शन 2। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को मैच कीजिए, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई। तो आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 150। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 152, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those column 2 and select the correct option given below। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मैच कीजिए, मालपीजियन कॉर्पसल्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करती है। बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को हैनल्स लूप से मैच कीजिए, क्योंकि हैनल्स लूप जो है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन देखा जाता है, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म देखा जाता है। सी ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन को यूरेटर से मैच कीजिए। डी स्टोरेज ऑफ यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 153, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्स ऑफ मैनी वर्टेब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। ठीक है, यू नो वर्टेब्रेट्स के जो लिम्स हैं अगर वो सिमिलैरिटी देखी जाती है तो सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है, और कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब है होमोलॉजी को शो कर रहा है। तो 153 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें से कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला है सोराइसिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। दूसरा है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। थर्ड है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज जो है दिस इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज। ये क्या होता है कि इसमें कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट की अल्जाइमर डिजीज में, एंड दिस इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 154। बाकी विटिलिगो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, पहला है फॉरलिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता। ये जो है एग्जांपल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी करेक्ट है। तीसरा है ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये होमोलोगस ऑर्गन्स को शो करते हैं। फोर्थ है आईज ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। तो आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन जो है ये एनालॉगी को शो करता है। किसको? एनालॉगी को शो करता है, ना कि होमोलॉगी को। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो 155 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 156, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंस को भी शो करता है, कोडोमिनेंस को भी शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म को भी शो करता है। डी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है, ई में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया है, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ए बी सी आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 156। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 157, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये देखा जाता है एलिफेंटिसिस में। ठीक है, कि यहाँ पे जो मॉस्किटो एक जो एलिफेंटिसिस एक डिजीज है जो कि फ्लेरल बॉम्ब की वजह से होती है, फ्लेरेसिस भी आप इसको बोलते हैं। एंड इसका ये जो पैरासाइट है इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है मॉस्किटो। और ये पैरासाइट फॉर द सेवरल ईयर्स ये जो है लिम्फेटिक वेसल्स खासकर लोअर लिम्स में प्रेजेंट रहता है, एंड ये इसकी वजह से क्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। ठीक है, और एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है लिम्स में। ठीक है, और इसे आप इसलिए एलिफेंटिसिस कहते हैं, बिकॉज फीट लाइक एलिफेंट, है ना। तो 157 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 157। नाउ सी 158,
कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। देखिए मिल्क को आप कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि विटामिन B12 जिसको आप बोलते हैं वो कर्ड में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, विटामिन B12। नाउ क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। इसमें से कौन सा अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, आपको ये बताना है। तो अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन जो होगा वो एपिनेफ्रिन होगा, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, अमीनो एसिड से डिराइव्ड होता है। तो 159 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बाकी 2 इग्डाइसोन ये इनकरेक्ट, थर्ड एस्ट्राडायोल ये भी इनकरेक्ट एंड फोर्थ एस्ट्रियोल ये भी इनकरेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 160, which of the following structures or regions is incorrectly paired with its function। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इनकरेक्टली पेयर्ड है इसके फंक्शंस के साथ, ये आपको बताना है। तो पहला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये करेक्ट है कि यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। ये कौन सा एक्चुअल में ना, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम नहीं आना चाहिए, तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। बाकी थर्ड में हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, ये यहाँ पे करेक्ट कि हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रेगुलेशन करता है टेम्परेचर और हंगर को। बाकी फोर्थ जो है कॉर्पस कैलोसम, बेड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कॉर्पस कैलोसम का भी फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया है, ठीक है। ये जो है लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। वही क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें से कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस वाला रोल प्ले करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा 161 का ऑप्शन थर्ड, एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यू नो जो आफ्टर द मिडल एज, आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द मिडल एज, वो जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद एस्ट्रोजन एंड जो यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी देखा जाता है, फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से देखा जाता है, वैसे नॉर्मली पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन मास रिड्यूस हो जाता है। बोन मास का जो रिडक्शन होता है ड्यू टू लैक ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, कि बोन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, कैल्शियम को, इसलिए बोन मास रिड्यूस हो जाता है। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन पैराथायराइड हार्मोन की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस में रोल प्ले करते हैं। नाउ 162, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज placed in, it's placed by ligament attached to ciliary body। देखिए हमारा जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ह्यूमन आईज में, वो टाइटली होल्ड होता है लिगामेंट के साथ, वो लिगामेंट सिलियरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो 162 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन 163, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इसमें से कौन से एनिमल मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा स्टेज से अडल्ट स्टेज जो बनती है, इस प्रोसेस को आप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और कौन सा एनिमल्स लार्वा प्रोसेस नहीं करता, आपको एक तरीके से ये बताता है। तो ऑप्शन 1 अर्थवर्म इज करेक्ट, इसमें लार्वा नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 में ट्यूनिकेट में मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। ऑप्शन 3 मॉथ्स में भी मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन स्टारफिश में भी मेटामॉर्फोसिस होता है। तो 163 में ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ 164, identify the vertebrate group of animal characterized by crop and gizzard in its digestive system। आपको वो एनिमल बताना है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। ऐसा बर्ड्स में देखा जाता है एंड बर्ड्स बिलोंग्स टू एप्स, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3। तो 164 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 165, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। देखिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस आर डायटम्स, ठीक है। डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन देखे जाते हैं, क्रिसोफाइट्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो 165 का ऐसा ऑप्शन 2 भी दिया है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 166 देखिए, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होम्योथर्म्स, ठीक है। इसमें से कौन सा होम्योथर्म्स नहीं है। यहाँ पे जो पहला एनिमल दिया है वो दिया है 166 देखिए,
मैक्रोपस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैंगरू। और कैंगरू जो होते हैं होम्योथर्म्स होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दीज आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वहीं कैमलस कैमल, ठीक है, कैमलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैमल, राइट। तो ये भी होम्योथर्म्स है। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 2, चिलोन। चिलोन भी बोलते हैं, ये टर्टल्स होते हैं। टर्टल्स रेप्टाइल्स में आते हैं, और इन रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पॉइक्युलर फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे होम्योथर्म्स जो नहीं है वो चिलोन, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन 4 में सिटेगुला दिया है। सिटेगुला जो है यानी साइंटिफिक नेम है पैरेट का, ये बर्ड्स में आते हैं, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स होम्योथर्म्स होते हैं। तो मैक्रोपस एंड कैमलस जो है मैमल्स हैं, एंड ये यहाँ पे सिटेगुला एक बर्ड है, और ये होम्योथर्म्स में आते हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल में जो नहीं आता वो है टर्टल, क्योंकि वो रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, सिलिएट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, देखिए सिलिएट्स में देखा जाता है कि जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। तो वो अदर प्रोटोजोन से इस कैरेक्टर में वेरी करता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया है, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, वहाँ पे 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 1, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, भाई ये सिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा ही नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ऐसा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में देखा जाता है। थर्ड, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में देखा जाता है। तो फोर्थ इज द एप्रोप्रिएट कैरेक्टर ऑफ, राइट, ciliates, and that is the answer in question number 167. Now see question number 168, which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? आपको बताना है कि मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से आप किस तरीके से सेपरेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, वेट ए सेकंड, ठीक है। देखिए मेल कॉकरोच में कोडल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, फीमेल कॉकरोच में कोडल स्टाइल एब्सेंट होते हैं, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल कॉकरोच। एक्शनली अगर देखा जाए, आइडेंटिफाई अगर रिकॉग्निशन देखा जाए तो इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन 2 में दिया है, तो 168 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 169, which of the following options correctly represents the lungs condition in asthma and emphysema respectively? इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्टली रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एस्थमा में एंड एम्फाइसीमा में। देखिए एस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाता है, एम्फाइसीमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वोलाई जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से, राइट, क्योंकि एक सर्फेक्टेंट जिसको आप लेसिथिन बोलते हैं उसकी कमी की वजह से एल्वोलाई एयर जाने के बाद एक्सपेंड नहीं कर पाती, तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है एरिया वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर दिया है 169 का, ऑप्शन 1 में भी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, देखिए मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कर रहा है। तो ट्राइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी बाइकस्पिड वॉल बिटवीन प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बी को 1 से मैच कीजिए। सी सेमिलुनर वॉल जो प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती है सेमिलुनर वॉल। तो आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 170। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 171, match the items given column 1 with those in column 2 and select the correct option given below। तो यहाँ पे column 1 को column 2 से मैच करना है। टाइटल वॉल्यूम जो होता है 500 to 550 ml, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये लगभग 2500 से 3000 ml होता है, तो बी को 1 से मैच कीजिए। सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको आप 4 से मैच कीजिए, 1000 से 1100 ml होता है। डी रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है, तो इसको सेकंड से मैच कीजिए। एंड आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 172,
172 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। तो 172 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। जिसमें दिया है कि एक सीक्वेंस आपके पास दी है यहाँ पे। तो ये जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज 172। ये एक सीक्वेंस है A G G T A T C G C A T. This is the sequence. Is a sequence from coding strand of G. ये coding strand of G की sequence है. What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? This is the coding sequence. ये coding sequence of G. और ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन जो है, ठीक है, इसकी आपको ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए की सीक्वेंस बतानी है। तो कोडिंग सीक्वेंस एमआरएनए की सीक्वेंस से बिल्कुल सिमिलर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन या कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कि एमआरएनए में आगे जाके ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरासिल हो जाता है। तो जहां जहां थाइमिन है वहां यूरासिल लगा दीजिए, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 172 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 173। अकॉर्डिंग टू यूजो डेवरिस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन। यूजो डेवरिस के हिसाब से जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है वो है सॉल्टेशन, यानी कि यहाँ पे मुटेशन जो है वो रिजल्ट्स टू इवोल्यूशन, यू नो, सिंगल स्टेप large mutation cause evolution that you call sortation, and this term was given by Hugo de Vries. So 173 का option 2 is correct answer. Now see question number 174. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. आपको column 1 को column 2 से मैच करना है। column 1 proliferative phase को आप follicular phase से मैच कीजिए, फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है। सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज से मैच कीजिए, क्योंकि ल्यूटियल फेज को ही सेक्रेटरी फेज कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन को मैच कीजिए ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, ठीक है। तो आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन वी विल गेट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 175 ए वुमन हैज एन X-linked कंडीशन ऑन वन ऑफ हर X क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाय, एक वुमेन के पास X-linked क्रोमोसोम है और X-linked जो क्रोमोसोम है, राइट, X-linked कंडीशन है X क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। तो ह्यूमन के पास X क्रोमोसोम है और कोई कंडीशन है X-linked। तो X-linked कंडीशन जो है वो कहाँ जाएगी? देखिए, X क्रोमोसोम्स कैन कैरी इन सन एज वेल एज इन डॉटर। एक वुमेन से X क्रोमोसोम सन और डॉटर दोनों में जा सकता है, तो वो दोनों से ही इनहेरिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिया है ऑप्शन 4 में, तो 175 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बोथ सन्स एंड डॉटर्स। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरोन एक्सेप्ट। इसमें से सारे के सारे पार्ट ऑफ ऑपेरोन है, एक को छोड़ के। ऑपरेटर पार्ट ऑफ ऑपरेन है। 2 ऑप्शन स्ट्रक्चरल जीन्स, ये भी पार्ट ऑफ ऑपरेन है। ऑप्शन 3 एन इनहांसर, इनहांसर इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेन, ठीक है। तो ये गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा पार्ट ऑफ ऑपरेन, यानी कि 176 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन 4 में प्रोमोटर दिया है, ये भी पार्ट ऑफ ऑपरेन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 177। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स
इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस, इसमें से कौन सी गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प करती है इरिथ्रोपोइसिस में? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4, पैराइटल सेल्स, जिसको आप ऑक्सिंटिक सेल्स भी कहते हैं, राइट। एंड ये इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है। कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 177 की मैं बात कर रहा हूं। पैराइटल सेल इसको आप ऑक्सिंटिक सेल भी कहते हैं, और ये पैराइटल ऑक्सिंटिक सेल्स क्या करती है? सिक्रीट HCl, ये HCl सिक्रीट करती है, और साथ के साथ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये रिलीज करती है। दिस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस विटामिन B12, ये प्रोड्यूस करता है विटामिन B12, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन B12 हेल्प्स इन RBC प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RBC दैट यू कॉल इरिथ्रोपोइसिस। तो 177 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ 178, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, और करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। कॉलम 1 में फाइब्रिनोजन दिया है, फाइब्रिनोजन को मैच कीजिए ब्लड क्लोटिंग से, ए को ऑप्शन 2 ब्लड क्लोटिंग से मैच कीजिए। बी ग्लोबुलिन, इसको मैच कीजिए आप डिफेंस मैकेनिज्म से। सी एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस से मैच कीजिए, एंड आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 179, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, देखिए कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, जिससे कि मास्किंग रिमूव हो जाती है ट्रोपोमायोसिन की एक्टिन से, और मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, तो इसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। तो 179 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी 180, which of the following is an occupational respiratory disorder? इसमें से कौन सा occupational respiratory disorder है? ऑप्शन 1 एंथ्रेसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन 2 सिलिकोसिस, सिलिकोसिस जो है एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री जो होती है, लोग जो स्टोन ग्राइंडिंग करते हैं, तो वहाँ पे सिलिकोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिलिका जो है लंग्स के अंदर चला जाता है, जिससे कि लंग्स डैमेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिलिकोसिस, एंड दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो 180 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट नीट पेपर 2018। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।